Hi, I'm Kashif Mirza, the business coach, life coach, and motivator. Today I'm back with a powerful topic, and my today's topic is 3 tips to handle negative emotions. One more time, 3 tips to handle negative emotions. Emotions बहुत powerful होते हैं. इमोशंस ही ऐसे हैं जो आदमी को ड्राइव करते हैं. इमोशंस अच्छे हो गए तो आदमी परफॉर्मर बन जाता है. इमोशंस खराब हो गए आदमी पैरासाइट बन जाता है. जानते हैं पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स वो लोग होते हैं जो सारी जिंदगी खुद तो कुछ नहीं कर पाते बट दूसरों के खर्चों पे चलते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के अंदर आदमी परफॉर्मर बनेगा या पैरासाइट बनेगा डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ इमोशन ही और शी इज एबल टू मैनेज. इमोशनल इंटेलिजेंस, डैनियल गोलमैन ने एक एक्सीलेंट बुक दी, नोबल कुरान. नोबल कुरान में भी इमोशनल हैंडलिंग और इमोशन मैनेजमेंट के बारे में जगह जगह जिक्र आया है. अगर आप इमोशंस हैंडल करना सीख गए आप बड़ी तेजी से आगे निकल जाएंगे. सो माय फर्स्ट स्टेप इज every negative incident has a positive intent. Every negative incident has a positive intent. So if you understand this first step, that हर नेगेटिव इमोशन के पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटेंट होता है. सो द न्यू फिलॉसफी इज कंप्लेंट इज अ गिफ्ट, नेगेटिव इमोशन इज आल्सो अ गिफ्ट. सिंस कंप्लेंट इज अ गिफ्ट एंड नेगेटिव इमोशन इज आल्सो अ गिफ्ट, every gift doesn't come wrapped on your way. One more time, every gift doesn't come wrapped on your way. It means कि जो भी नेगेटिव इंसिडेंट हुआ है उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटेंट था, वो आपको ढूंढना है. गिफ्ट देखे, गिफ्ट सिर्फ खूबसूरत डब्बों में नहीं आता है. हर नेगेटिव इमोशन भी आपकी लाइफ में एक गिफ्ट की सूरत में आता है. हर नेगेटिव इंसिडेंट भी आपकी लाइफ में एक गिफ्ट की सूरत में आता है. हर कंप्लेंट भी आपकी लाइफ में एक गिफ्ट की सूरत में आती है. ट्रेजेडी भी एक गिफ्ट होती है. हर गिफ्ट खूबसूरत डब्बों में नहीं आता है. ढूंढना पड़ेगा कि उसके अंदर गिफ्ट कहां पर है. जो ही आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि यहां के इसके अंदर इसमें मेरे लिए कोई गिफ्ट है, नाउ योर माइंड नोज एग्जैक्टली हाउ टू फाइंड गुड इन इट. नाउ माय सेकंड टिप इज व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स यू लुक एट दे चेंज. व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स यू लुक एट दे चेंज. Imagine the kind of poor performance you are giving in your life when you are operating from the same regular level of negative emotion. Imagine you are performing far below your potential. Why? Because you are operating from the same existing level of negative emotions. Imagine if you shift your emotion from negative to positive, how much more can you explore? आपके पास इतना पोटेंशियल है, आपके पास इतनी पावर है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. वाई? बिकॉज योर परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन योर इमोशंस. कौन से इमोशन के लेवल से आप ऑपरेट कर रहे हैं. आपका परफॉर्मेंस हो सकता है आप परफॉर्मर बन जाएं, हो सकता है पैरासाइट बन जाएं. डिपेंड करेगा कि कौन से इमोशंस के लेवल से आप ऑपरेट कर रहे हैं, कौन से इमोशन के लेवल से आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है. तो my question to you is, what is the real message you are getting from your emotions? देखिए, माइंडसेट ठीक होता है तो स्किल सेट ठीक होता है. इट्स अ बिलीफ शिफ्टिंग एक्सरसाइज. इस मॉडल में देखिए, ये नीचे आपका बिलीफ है, ऊपर आपका बिहेवियर है. नीचे आपका माइंडसेट है, ऊपर आपका स्किल सेट है. अगर नीचे का हिस्सा गहरा, मजबूत और पावरफुल हुआ तो ऊपर का हिस्सा अपने आप ठीक हो जाएगा. सो फॉर नाउ यू नीड टू रीडिवेलप योर माइंडसेट. रीओरिएंट करना बहुत जरूरी है. यू नीड टू रीथिंक अबाउट द सेम इमोशंस. यू टेक अ रीबर्थ इफ यू आर एबल टू डू इट. री इन्वेंट करना है, रिफॉर्म करना है, रिफ्रेश करना है, अपने आप को रिवायर करना है. Change yourself. Come on, change yourself. Every emotion has a message. Hey, come on. Every emotion has a message. What message it is giving to you, that is important thing. देखिए, नेगेटिव सिचुएशन तो किसी के साथ भी होगी ना. किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है. नेगेटिव सिचुएशन किसी के साथ भी होगी. डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं उसके अंदर जो गिफ्ट है, जो पॉजिटिव चीज है, वो कितनी जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं. ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी उस पॉजिटिव चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, कितनी जल्दी वापस उठते हैं, ये डिपेंड करता है. नाउ माय थर्ड पॉइंट इज it's a very powerful point. It's about action plan. It's about massive action plan. Motions in physiology impact the
emotions of psychology. One more time, motions in physiology impacts the emotion of psychology. इसका मतलब है कि इमोशन तभी ठीक होगा जब मोशन होगा. ओके, सो फिजियोलॉजी के ठीक होने पे साइकोलॉजी पे इंपैक्ट आएगा. फिजियोलॉजी साइकोलॉजी जब दोनों मिलते हैं तभी सक्सेस मिलता है. मोशंस और इमोशंस जब दोनों मिलते हैं तभी सक्सेस मिलता है. देखिए, पहले आपने इमोशन पे काम किया, अब आप मोशन पे काम कर रहे हैं. मोशन और इमोशन जब दोनों पे काम करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी. देखिए आप, ये क्या है कि जब आपने इमोशंस ठीक कर लिया, अब एक्शन लेना जरूरी है. एक्शन लेंगे तो सेटिस्फेक्शन आएगा. क्या है कि हाली एक्शन से भी काम नहीं चलेगा, आपको परसेप्शन भी ठीक करना है. एक्शन परसेप्शन जब दोनों मिलेंगे तभी कामयाबी मिलेगी. इसीलिए कह रहा हूं कि फिजियोलॉजी साइकोलॉजी दोनों मिलने चाहिए. आप इमोशन भी ठीक कीजिए, आप मोशन भी ठीक कीजिए. कई दफा आदमी कमरे में बैठा अकेला सोचता रहता है कि नेगेटिव इमोशंस ठीक हो जाएं. देखिए, नेगेटिव इमोशन इस तरह से ठीक नहीं होता. आपको ये देखना है कि ये देखें, ये मेरे साथ ट्रेजेडी हुई, मुझे क्या 3 चीजें सिखा रही है. ये मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे क्या 3 चीजें सिखा रहा है. ये मेरी बदनामी हुई, मुझे क्या 3 चीजें सिखा रही है. ये मेरा फेलियर हुआ, मुझे क्या 3 चीजें सिखा रहा है. आप 3 मैसेजेस निकालें उसमें से कि ये जो सब कुछ आपके साथ हुआ उसमें 3 मैसेजेस निकालें, साइकोलॉजी में शिफ्ट लेकर आए और उसके साथ फिजियोलॉजी में भी शिफ्ट लेकर आए. ठीक है, तो जब आप दोनों को जोड़ देंगे, यानी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी, जब आप दोनों को जोड़ देंगे बहुत जल्दी असर आएगा. इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म एक सेहतमंद दिमाग को जन्म देता है. ऑफ कोर्स, अगर आपका जिस्म, आपकी बॉडी हेल्दी होगी तभी आपका माइंड हेल्दी होगा. देखिए, नेगेटिव इमोशंस को आप अकेले कमरे में बैठकर ठीक नहीं कर सकते. इसके लिए आप ये कहें कि जी वो कमरे में बैठे नहीं, इसके लिए आपको ऑपोजिट एक्शन लेने पड़ेंगे. यानी आप एक्सट्रीम में चले गए हैं, डिप्रेस्ड हो चुके हैं, अब आपको ऑपोजिट एक्शन लेना पड़ेगा. इसीलिए तो कहा है कि जो साइकोलॉजी, जब आप एक्सट्रीम में चले गए, साइको की हालत आपकी हो गई है कि आप साइको पेशेंट कहलाने लगे हैं. अब आप एक्सट्रीम में चले गए नेगेटिव के अंदर. ठीक है, अब आपको ऑपोजिट एक्शन लेना है, यानी आपको एक्सट्रीम में जाना पड़ेगा उसके अपोजिट में. यानी अपने आप को हेल्दी करें, आप फिजियोलॉजी में चेंज लेकर आए, आप अपने आप को बिजी करें, तभी तो वो जाके कहीं बैलेंस्ड होगा. अदरवाइज वो बैलेंस नहीं होने लगा. तभी तो कई लोग डिप्रेस रह के सारी जिंदगी डिप्रेशन का मरीज बन जाते हैं. तो आपको नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव इंसिडेंट को ठीक करने के लिए ऑपोजिट एक्शन लेने बहुत जरूरी हैं, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगी. इमोशंस हैंडल करने के लिए मेरे ये 3 टिप्स बहुत पावरफुल हैं. रिमेंबर, गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स विथ कॉम्प्लेक्स फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल नीड्स. इट इज एडवाइज्ड टू अवॉइड एक्सट्रीम्स इन एनी नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशन. देखिए, किसी भी किस्म का एक्सट्रीम, आप नेगेटिव में अगर एक्सट्रीम पे जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, टेंस्ड हो जाएंगे और डिप्रेशन के पेशेंट कहलाएंगे, वो भी एडवाइस नहीं है. ओके, अब मीन्स आवर रिलीजन एडवाइज ओके टू अवॉइड दिस सिचुएशन एंड आल्सो एक्सट्रीम इन पॉजिटिव. अगर आप देखें, ओवर हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी जो है ना वो रास नहीं आती, क्योंकि दोनों जो सिचुएशंस हैं, चाहे वो एक्सट्रीम पे पॉजिटिव आ रहा है या एक्सट्रीम पे नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, वो डिस्ट्रक्टिव ही रहेगी, वो आपको खराब ही करेगी आगे जाके. इसीलिए कुरान में और हमारे रिलीजन में एडवाइस किया गया है कि टू क्रिएट बैलेंस्ड एंड इक्विलिब्रियम लाइफस्टाइल. ठीक है, ताकि हम लोग सबसे पहले अपने आप के साथ, अपने मुआशरे में, दूसरे लोगों के साथ, इस यूनिवर्स के साथ और अपने क्रिएटर, अपने अल्लाह, अपने गॉड के साथ जो है ना पीस में, सुकून से, अमन के साथ रह सके. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा. ये एक सदका जारिया समझ के उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि ये 3 टिप्स अगर वो यूज कर लेंगे तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. और सबसे अच्छा काम जिंदगी का और इस दुनिया का सबसे अच्छा काम है इंसानियत की खिदमत करना, जो कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए ये काम करूं. और आगे से अगर आप ये काम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आपको भी उतना ही उसका जो है बेनिफिट मिलेगा और सवाब मिलेगा जितना कि अगर मुझे मिल रहा है. थैंक यू.